हेलो एवरीवन। तो कल हम क्या कर रहे थे, नैंड गेट के द्वारा अपन ने नोट गेट बनाया था, एंड गेट बनाया था और गेट बनाया था। ठीक है, वो कितने कितने नैंड एंड कितने नैंड गेट यूज हुए थे नोट गेट बनाने में? एक। और एंड गेट बनाने में और गेट बनाने में कितने नैंड गेट यूज हुए थे? और में 3 और एंड में 2। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला था आप बना के देखना नोर गेट के द्वारा भी, नोट गेट, एंड गेट और गेट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं नोट गेट। नोट गेट देखते हैं कैसे बनाएंगे, किसके? नोर गेट के माध्यम से। ठीक है, तो कितने नोर गेट यूज होंगे नोट गेट में? मैंने कल बताया था 1। ठीक है, तो नोर गेट का पहले सिंबल क्या होता है? ठीक है, ये नोर गेट का सिंबल होता है, नोर गेट। एक बार नोर गेट के बारे में सब कुछ देख लेना। नोर गेट में क्या होता है? नोर गेट, इसका सिंबल तो ये होता है ABY बराबर A+B का बार मिलता है। ठीक है, और अगर इसकी ट्रुथ टेबल देखें तो B होते 1 0 0 0 1 1 0 1 1। निकालना क्या है? डायरेक्ट निकाल देते हो A+B का बार। तो क्या मिलता है अपन को? A+B का बार 1 होता है, ये 0 0 0। ये होता है इसका नोर गेट के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें A बार निकालना है, A बार आना चाहिए। तो दोनों इनपुट अपन A दे देंगे तो क्या आएगा? A बार ही आएगा। ठीक है, वही है, इसको या फिर यहाँ ना बना के ये बना सकते हैं। यहाँ से मिलेगा A इनपुट जा रहा है, A इधर से, तो यहाँ मिलेगा Y बराबर A+B। तो मतलब A+B की जगह भी A, तो A+A क्या होता है? A। और अगर ये फिर अगर नॉट गेट से गुजरेगा तो फिर ये A बार हो जाएगा। तो Y बराबर A बार ऐसे मिलेगा। ठीक है, सेकंड अगर अपन निकालें और गेट। ठीक है, और गेट, नोर गेट की सहायता से और गेट बनाना। तो और गेट में क्या मिलता है लास्ट में रिजल्ट? Y बराबर A+B। कितने नैंड गेट यूज होंगे? 2। तो करते हैं, नैंड नहीं सॉरी, नोर। ठीक है, तो कैसे कैसे होंगे? यहाँ से A गया, B गया, यहाँ क्या मिला? A+B का बार। दोनों जगह इसी को दे, तो वो ये सेम प्रोसेस जो क्या मिला, इसी को दिया, तो Y बराबर A+। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखिए अपन, एंड गेट। अब वही एंड गेट में कितने नोर गेट यूज होंगे? 3। वो कैसे कैसे होंगे? सेम कल नैंड गेट द्वारा बनाए उसी तरीके से है भाई, कंफ्यूज मत होना। यहाँ एक A दे दिया इनपुट दोनों को, तो यहाँ A बार मिल गया। सेकंड यहाँ B दे दिया, दोनों इनपुट है, तो B बार मिल गया। अब इन दोनों को एक और नॉर गेट से जोड़ देते हैं, तो क्या मिला? A बार B बार, ये वाली कंडीशन आ गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं? A बार B बार। ठीक है, ये होगा ABY बराबर। ये कैसे लिखी पता है ना? डी मॉर्गन थ्योरम से। अलग अलग पर बार है तो ये अलग अलग पर इसके डॉट प्रोडक्ट के अलग अलग पर बार हो जाएगा। तो A डबल बार क्या होगा? A और B डबल बार B।
ठीक है। इस प्रकार ये हमने एंड गेट, नोर गेट के द्वारा नॉट गेट बना दिया, और गेट बना दिया और एंड गेट बना दिया। ठीक है। इसके बाद अपने कौन कौन से टॉपिक बच रहे हैं इसमें वो देखते हैं एक बार। ठीक है। इसके बाद है स्विचिंग। ठीक है, डायोड एज ए स्विच। ठीक है। सेकंड अगर अपन देखें ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखे अपना DTL, फर्स्ट सेकंड है TTL, थर्ड है ECL। ये क्या है? डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। ठीक है। ये क्या है? ट्रांजिस्टर लॉजिक। थर्ड है एमीटर कपल्ड लॉजिक। इसका सेकंड पार्ट अगर देखें, ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। सेकंड अगर चैप्टर देखें इस यूनिट का, वो है ऑसिलेटर। इसके अलावा इसमें कोई चैप्टर नहीं, मतलब ये दो ही चैप्टर है, और इसमें भी अपन DTL और TTL पढ़ेंगे। ECL अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए तुम्हें पता है ट्रांजिस्टर अपनी यूनिट भी है ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है इसमें। तुम्हें पता है पहले अगर ट्रांजिस्टर पढ़ लेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे दोनों, ये भी। तो इन टॉपिकों को अपन यहाँ छोड़कर जो ट्रांजिस्टर वाली यूनिट है वो करते हैं, और ट्रांजिस्टर पढ़ने के बाद अपन ये टॉपिक ले लेंगे DTL TTL ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। बाकी मैं करवा सकती हूँ ट्रांजिस्टर, फिर वही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रांजिस्टर का यूज वर्किंग क्या होती है, तो उससे पहले अपन ट्रांजिस्टर को देखेंगे। ठीक है। तो अपनी सेकेंड यूनिट है, अपन ये कौन सी यूनिट कर रहे थे? फोर्थ यूनिट, और अपनी फर्स्ट यूनिट होगी। ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट उठाइए अपन ने भी। तो फोर्थ यूनिट कर रहे थे। फोर्थ यूनिट में DTL TTL और ये छोटे से दो टॉपिक है, ये बच रहा है। सेकेंड यूनिट में है ट्रांजिस्टर और इसका है रेक्टिफायर। दो चैप्टर है। हर किसी में यूज हो रहे हैं, तो ये दोनों चैप्टर अपन करके चलेंगे। ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से आए हुए हैं जो अपन सोल्व हो रहे हैं कि नहीं। व्हाट इज एन ओर गेट? ओर गेट क्या है? गिव इट्स ट्रुथ टेबल एंड सिंबॉलिक डायग्राम। दे दोगे इसका सिंबल और इसकी ट्रुथ टेबल। गिव द सर्किट डायग्राम एंड ओर गेट एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। ये कर ही दोगे तुम। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कर लिया। ये देखिए, व्हाट इज मीन ऑफ एक्सोर गेट, गिव इट्स डायग्राम एंड राइट इट्स बुलियन एक्सप्रेशन। लिख दोगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गिव सर्किट सिंबल एंड ट्रूथ टेबल फॉर नोर नैंड और एक्सोर गेट। कर दोगे, करवा रखा है। ठीक है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ नैंड गेट एज एन और गेट। और गेट के रूप में कैसे यूज करते हैं ये आप बता ही दोगे। ठीक है, कितने नैंड गेट यूज करते हैं और गेट के लिए, ये सारी चीज तुम बता ही दोगे। आगे चले। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ नोर गेट फ्रॉम एंड और एंड नोट गेट। नोर गेट की सहायता से एंड गेट, और गेट और नोट गेट के समझाओ, जो अभी अपन ने किया है। नेक्स्ट ये देखिए, विद द हेल्प ऑफ PN जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर ऑब्टेन दी फॉलोइंग गेट्स। ये अपन करेंगे। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर वगैरह डायोड अपन करेंगे। प्रूव दैट नैंड गेट ऑल लॉजिक ऑपरेशन कैन बी अचीव्ड। नैंड गेट के द्वारा अपन नोट गेट भी प्राप्त कर सकते हैं, एंड गेट भी और नोर गेट भी, तो वो चीज हम दिखा देंगे। ठीक है। प्रूव दैट ऑल लॉजिक ऑपरेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग नोर गेट। ये तुम वैसे अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए नहीं है, बाकी तुम कर ही दोगे। नोर गेट के द्वारा ये संक्रियाएं निकाल ही दोगे। ठीक है,
जो ऑपरेशन है, नॉट गेट, और गेट, ये सारी चीज। एस्टेब्लिश दैट नैंड गेट इज यूनिवर्सल एंड गेट, और गेट, नॉट गेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नैंड गेट। यूनिवर्सल है, बताई दोगे, मैंने करवाई दिया, ये दो यूनिवर्सल गेट है, नैंड और नोर गेट, ये इनके द्वारा अपन बनाते हैं, ठीक है। और इनसे ये गेट निकाली दोगे। गिव द ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट, और गेट की ट्रूथ टेबल दे दोगे। ड्रा द सर्किट डायग्राम यूजिंग, ये DTL TTL अपन करेंगे, ठीक है। बाकी ये हो रहे क्वेश्चन, और बाकी प्रीवियस ईयर में नहीं आया, बाकी सारे क्वेश्चन हो रहे, तुम देखना, अनसोल्ड सोल्ड सारे क्वेश्चन हो रहे हैं जितना अपन ने किया है। एक वो DTL TTL और देख लेंगे ट्रांजिस्टर पढ़ने के बाद। ओके, तो करते हैं कर।